ये हिसाब त्रिभुज से रिलेटेड है। तो किसी त्रिभुज एबीसी में कोणों का अनुपात 3:3:5:7 है, तो ऐसा त्रिभुज क्या होगा? तो इसमें जो शॉर्टकट क्या है, इसमें जो अनुपात है सबको जोड़ देना है। 3 + 5 + 7 कितना आ गया आपका? 15। 15 आया तो तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 को 15 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 12। 180 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12। अब इसमें जो मैक्सिमम है 3:5:, तो 7 से गुना कर देते हैं। मैक्सिमम जो 7 है 7 से गुना कर 12 7 84। ठीक है, तो ये नील कोण त्रिभुज होगा। जो त्रिभुज कैसा होगा? ये कोण, ये नील कोण त्रिभुज होगा। हम अनुपात को क्या करेंगे? केवल जोड़ देंगे। जोड़ के जितना आएगा उसको उससे 180 से डिवाइड कर देंगे। 180 को डिवाइड कर देंगे और जो आएगा उससे हम जो मैक्सिमम है 3 5 7 है उस बड़ा वाला से गुना कर देंगे। तो कितना आ गया? 84। तो 84 आ गया तो अधिकतम कोण इसका 90 डिग्री से छोटा हो गया, तो वो नील कोण त्रिभुज हो जाएगा। 5 से गुना करेंगे तो 12 25 कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। और 3 से गुना करेंगे तो 12 या 36 आ जाएगा। तो ये नील कोण त्रिभुज है और ये 180 डिग्री आ गई। तो इसको ऐसा ही हम लोग देख लेंगे। एक और था इसी तरह का, 2:3:7 था। तो इसको जब हम अनुपात को जोड़ेंगे तो ये आ गया 12 आ जाएगा। ये अनुपात को जब हम जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। 2 + 3 + 7 दैट इज 12। अब 180 को डिवाइड कर देंगे 12 से। 180 को डिवाइड कर देंगे 12 से तो कितना आ जाएगा आपका? 15। और 15 × 7 105 डिग्री। ये हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। तो यहां से पता चल जाएगा कि नील कोण त्रिभुज है या अधिक कोण त्रिभुज है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। और अगर इसको बनाना है तो इसी तरह का हम लोग बनाएंगे कि अनुपात इतना है तो 3x + 5x + 7x। इसको अगर लॉन्ग में बनाना है तो एंगल A = कितना ले लेंगे? 3x। एंगल B = 5x। एंगल C = 7x। तीनों कोण को जोड़ देंगे। एंगल A + एंगल B + एंगल C जोड़ेंगे तो 3x + 5x + 7x। और तीन एंगल का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री। तो 15x = 180 डिग्री। दैट इज x = 12 डिग्री हो गया। तो 12 हो गया तो मेरा एंगल ए कितना हो जाएगा? एंगल ए हो जाएगा आपका 3x दैट इज 36 डिग्री। एंगल बी कितना हो जाएगा? 5x दैट इज 60 डिग्री। और एंगल सी कितना हो जाएगा? 7x दैट इज 84 डिग्री। ठीक है, तो शॉर्टकट इसी होगा। ऑब्जेक्टिव पे आएगा तो क्या करेंगे कि अनुपातों को जोड़ देंगे। जितना आएगा 180 से डिवाइड कर देंगे और जो मैक्सिमम रहेगा 3 5 जो अनुपात में रहेगा उससे उसको गुना करके चेक कर लेंगे कि अधिक कोण है या निम्न कोण है। तो क्वेश्चन 2 चलते हैं। क्वेश्चन 2। ठीक है, क्वेश्चन 2 में क्या है?
एक त्रिभुज के तीन कोनों में से एक त्रिभुज के तीन कोनों में से एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगुना है। ठीक है। तथा दूसरा कोण सबसे सबसे छोटे कोण का 3 गुना है। ठीक है। तो सबसे छोटा कोण कितना होगा? छोटा कोण ज्ञात करना है। तो माना सबसे छोटा कोण इक्वल टू ए, कोण ए। सबसे छोटा कोण क्या हो गया? कोण। ठीक है। तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा? दूसरा कोण क्या हो जाएगा? तो अगर एंगल बी ले तो वो 2 टाइम्स एंगल होगा ए, 2 टाइम्स एंगल ए होगा। अगर एंगल बी ले तो वो सबसे छोटा कोण का दुगना हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल। ठीक है। तीसरा कोण क्या हो जाएगा? अगर एंगल सी है तो वो 3 टाइम्स एंगल ए हो जाएगा। ठीक है। तो तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल बी। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। कोण ए, एंगल बी की जगह पर क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स एंगल ए। सी की जगह पर 3 टाइम्स एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो 6 टाइम एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। दैट इज एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री। दैट इज एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है। एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। तो सबसे छोटा कोण कितना आ गया? 30 डिग्री। इसको वेरीफाई कर लें, वेरीफाई कर लें, वेरीफाई कर लें। तो एंगल ए 30 डिग्री, एंगल बी इसका दुगना है 60 डिग्री, एंगल सी इसका दुगना तिगना है 90 डिग्री। एक्चुअली ये समकोण त्रिभुज हो गया और ये 180 डिग्री हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, यदि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण शेष दो कोणों के योग से कम है, किसी त्रिभुज के प्रत्येक कोण
शेष दो कोनों के योग से कम है, योग से कम है, ऐसी त्रिभुज क्या होगा? ऐसी त्रिभुज क्या होगा? तो नील कोण होगा, अधिक कोण होगा, समकोण होगा, क्या होगा? ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज होगा, ठीक है, समबाहु त्रिभुज होगा, क्या होगा देखते हैं। तो किस यहाँ पर कोण के संबंध में है तो नील कोण होगा, अधिक कोण होगा या तो समकोण होगा। किसी त्रिभुज के प्रत्येक कोण शेष दो कोणों के योग से कम है। किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण शेष दो कोणों के कोण से अंतर है, ठीक है। तो किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण, किसी त्रिभुज का शेष कोण दो कोणों के योग से कम है। तो हम कोई भी ट्रायंगल ले लें और हम कोई भी एंगल ले लें, कोई भी एंगल ले लें। अगर हम एंगल ए लेते हैं तो ये दो कोण के योग से कम है, ये ना दिया है, यही दिया है, यही दिया है कि कोई भी कोण एंगल बी ले लें। अगर एंगल बी ले लें तो ये किसी दो एंगल के जोड़ से कम होगा। एंगल सी ले लें, ये भी क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी के योग से कम होगा, ठीक है। तो एंगल ए ले लें तो एंगल बी प्लस एंगल सी के जोड़ से वो कम होगा, योग से कम होगा, ठीक है। तो हम एंगल ए इसको लेते हैं। अब क्या करें, हम सेम क्वांटिटी दोनों ओर जोड़ देते हैं। एंगल ए प्लस एंगल ए, सेम क्वांटिटी अगर जोड़ेंगे तो इक्वलिटी में कोई अंतर नहीं आएगा। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, सेम क्वांटिटी जोड़ दी तो यहाँ क्या होगा, 2 टाइम्स एंगल ए, यहाँ क्या हो गया, तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री, दैट इज एंगल ए क्या हो गया, 90 डिग्री से कम हो गया। बी भी हो जाएगा, बी के लेंगे तो बी 90 डिग्री से कम हो जाएगा, सी लेंगे तो सी 90 डिग्री से कम हो जाएगा। तो ये जो त्रिभुज होगा नील कोण त्रिभुज होगा। नील कोण त्रिभुज, ठीक है। एक और देखते हैं इसी तरह कैसा है। 3 है, एक और ले लेते हैं 4। 4 में क्या है कि किसी त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर है। किसी त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर है, शेष दो कोणों के योग के बराबर है। तो ऐसी त्रिभुज क्या होगा, ऐसी त्रिभुज क्या होगा, निम्न कोण होगा, अधिक कोण होगा, समकोण कोण होगा, देखते हैं। किसी त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर है। तो एंगल ए इक्वल टू ले ले कि एंगल बी प्लस एंगल सी, ये एंगल बी इक्वल टू ले ले एंगल ए प्लस सी, या एंगल बी इक्वल टू ले ले एंगल ए प्लस एंगल सी, ठीक, या एंगल सी इक्वल टू ले ले एंगल ए प्लस एंगल बी, किसी एक को ले ले, इसको ले लेते हैं, ठीक। एंगल बी बराबर है एंगल ए प्लस एंगल सी के, किसी दो अंक कोणों के योग के बराबर है। तो हम क्या करें इसमें, एंगल बी, तो एंगल बी सेम क्वांटिटी जोड़ दिए तो इक्वलिटी में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। एंगल बी प्लस एंगल सी, यहाँ क्या होगा, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। यहाँ क्या होगा, 2 टाइम्स एंगल बी, दैट इज एंगल बी
दैट इज एंगल बी, दैट इज एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये त्रिभुज ऐसा कैसा त्रिभुज हो जाएगा? ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। एक कोण 90 डिग्री हो गया तो अदर दो कोण है एंगल ए प्लस सी, उसका जोड़ भी 90 होगा, तभी 180 डिग्री आएगा। ठीक है, एक इसी से मिलता जुलता एक और है क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 क्या है? किसी त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग से बड़ा है। किसी त्रिभुज के एक कोण कोण शेष दो कोणों के योग से बड़ा है। ठीक है, किसी त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग से बड़ा है। तो कोई भी एंगल ले ले, तो ऐसे त्रिभुज क्या होगा? तो ऐसे त्रिभुज क्या होगा? नील कोण होगा, अधिक कोण होगा, समकोण होगा। ठीक है, तो ऐसे त्रिभुज क्या होगा? किसी कोई भी एक कोण शेष दो कोणों से बड़ा है। तो एंगल हम ट्रायंगल एबीसी में ट्रायंगल हम सी ले लेते हैं इस बार। तो ट्रायंगल सी, एंगल सी, सॉरी ट्रायंगल नहीं, एंगल सी किसी त्रिभुज का, ये कोई त्रिभुज हो गया, ए है, बी है, ये सी है। तो एंगल सी बड़ा है एंगल ए, अदर दो का एंगल ए प्लस एंगल बी का बड़ा है। ठीक है, अधिक से बड़ा है, अधिक है। तो एंगल सी में क्या जोड़ दें हम लोग? एंगल सी में एंगल सी को जोड़ दिए, सेम क्वांटिटी को जोड़ दिए, तो ये भी बड़ा होगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी से बड़ा होगा। ठीक है, तो 2 टाइम्स एंगल सी बड़ा होगा। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, दैट इज एंगल सी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो मेरा जो त्रिभुज होगा वो कैसा होगा? अधिक कोण त्रिभुज होगा। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज है। कैसा है अधिक कोण? अधिक कोण क्या है? कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो। समकोण क्या है? कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से 90 डिग्री हो। और नील कोण क्या है? कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो। तो एंगल ए का मतलब है कि एंगल बी भी हो सकता है, एंगल सी भी हो सकता है। यहाँ पर भी एंगल बी लिए हैं तो एंगल ए भी हो सकता है, एंगल बी भी हो, सी भी हो सकता है। यहाँ पर भी भाई एंगल ए बी सी तीनों कोण भी हो सकता है। तो इसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, तो ये हो गया अधिक कोण त्रिभुज। और कोई है और कुछ है? ठीक है, अगला दूसरा वीडियो में देंगे।